हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IEZ सॉल्यूशंस। आज हम आए हैं एक वीडियो को लेके जिसका सब्जेक्ट टाइटल है BEGE 104 इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। ये एक गेस्ट पेपर है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जामिनेशन है 1 सितंबर को। इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन इस सब्जेक्ट कोड पे बहुत ही रेयर वीडियोस हैं और इसके लिए काफ़ी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की, क्योंकि इंग्लिश में सभी का रहता है। अब जैसे हिंदी के जो कोड्स होते हैं उनमें तो ये रहता है जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी में लिए उनको तो थोड़ा इजी रहता है करने में एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश स्टूडेंट्स। और BEG 104 एक ऐसा कोड है जो ओनली इंग्लिश का ही है, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए और उन स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिले। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करके ज़रूर अपना रिव्यू दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ पोर्टफोलियो, व्हाट शुड अ पोर्टफोलियो इंक्लूड। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है BEGE 104 सब्जेक्ट का। जब भी आप एग्जामिनेशन और ये लास्ट जो एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँ, लास्ट क्वेश्चन पेपर की बात करूँ, उनमें भी ये काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब भी हम किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो उसके लिए आज सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पोर्टफोलियो। सबसे मेन और सबसे मेजर पार्ट है पोर्टफोलियो का। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है तो उससे जो आपकी स्किल्स है वो इन्हांस होती है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो शो करती है कि आप काफ़ी प्रोफेशनल हैं इंटरव्यूज़ को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पोर्टफोलियो है क्या। अ पोर्टफोलियो कंटेन्स एविडेंस ऑफ योर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, दिस शो योर स्ट्रेंथ्स। This is physical book or binder that organizes sample of your work. एक पोर्टफोलियो क्या है, उससे आपकी स्किल्स पता लगती हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या है और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। ये एक ना फिजिकल बुक की तरह होता है या फिर एक बाइंडर होता है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे मेनली जो होता है रिज्यूमे होता है आपका। ठीक है, उसके अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी अचीवमेंट्स है, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, वो सब शो करता है। और इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ पोर्टफोलियो इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब। अगर आप किसी न्यू जॉब के लिए जा रहे हैं तो रिज्यूमे, एक तो आप सिंपल रिज्यूमे लेके जा रहे हैं और एक आपका पोर्टफोलियो है, तो उससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग ही रिफ्लेक्ट होती है। इससे पता चलता है कि आप एक प्रोफेशनल वे में काम करते हो, एक प्रोफेशनल हो आप। प्रिपेयरिंग अ पोर्टफोलियो इज़ नॉट सो ईजी, यू हैव टू कलेक्ट एवरी इंफॉर्मेशन एंड अचीवमेंट्स। जब भी आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये कोई ऐसा इजी सा वर्क नहीं है, कोई इजी टास्क नहीं है जो आप इसको जैसा चाहें या फिर जितना जल्दी जितना मर्जी चाहें उसको बना सकते हैं। उसमें आपको ध्यान से सोचकर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो आप उसमें कलेक्ट करके रख सकते हैं। इसीलिए इसको बाइंडिंग के फॉर्म में रखा जाता है, ताकि जैसे स्पाइरल वाला बाइंड होता है ना, स्पाइरल में आप अगर रखते हो तो उसमें कभी भी आप नेसेसरी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऐड कर सकते हो, या फिर पुराने वाले कभी भी रिमूव कर सकते हो, या फिर उसको उसी अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो। दैट्स वाई पोर्टफोलियो में जो सबसे पहले अगर आपका जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है रिज्यूमे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स भी शो करती हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस शो करता है। आप एक फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो वो शो करता है। आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाती हैं उसके अंदर, और आपकी क्वालिफ़िकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब उसमें रिफ्लेक्ट करता है। Ensure your portfolio should not be exceed more than 18 to 20 pages. Yes, अगर आपका पोर्टफोलियो जो है वो 18 to 20 पेजेस में होना चाहिए, इतना सफिशिएंट है। आप उससे ज़्यादा ना बनाएं, वो आप फिर वो अननेसेसरी लगेगा।
और आई थिंक 20 पेजेस में सब कुछ जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं या फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस और अदर जो जितने भी आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, वो सफिशिएंट है इतने में। रिज्यूमे इज़ द फर्स्ट एसेंशियल थिंग दैट यू मस्ट कैरी इन योर पोर्टफोलियो एंड देन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल डिग्री, अदर अचीवमेंट्स एक्सेट्रा। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, रिज्यूमे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप अपने पोर्टफोलियो में कंटेन करके रखेंगे। सेकंड वन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन प्रोफेशनल और अचीवमेंट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो। एडवांटेजेस में क्या क्या आता है, इसमें है फर्स्ट है क्रिएट्स अ पर्सनल डेटाबेस। जो भी आपका पर्सनल जो डेटा है वो क्रिएट करके आपने इसमें रखना होता है, कंटेन करना होता है, ठीक है, वो उसमें आ जाता है। देन कन्विंस अदर्स ऑफ योर स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ परटेनिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। देखो, जो भी आप जॉब के लिए जाते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ आपको, मतलब आप एक ना वो करके चलते हैं कि मेरे को इसका आप किस जॉब के लिए सीख कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्वालिटीज़ को और आपकी स्किल्स को, एबिलिटीज़ को शो करता है जब आप एक पोर्टफोलियो साथ में लेकर जाते हैं। रिज्यूम इससे ना एक अलग, जो आपका जो भी इंटरव्यूअर होता है उस पर एक अलग इंप्रेशन पड़ता है अगर आप अपना पोर्टफोलियो साथ में लेकर जाते हो तो। एनहांसेस योर कॉन्फिडेंस, यस, इससे आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता है जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अगर आपके साथ में आपका पोर्टफोलियो है तो मेनली जो डिटेल्स हैं वो तो आप उसमें मेंशन कर ही रखते हो, तो जब भी आपका जो भी इंटरव्यू लेगा तो उन्हें सबसे पहले तो आपका पोर्टफोलियो चेक करना होगा, ठीक है, उसके अंदर कोई अचीवमेंट्स है, आपकी जो भी प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह जो होती हैं, परफॉर्मेंस जो होती हैं आपकी, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो जब उसको देखेंगे तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है उन पर, तो वो एक अलग चीज़ है कि वो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मोर एक्यूरेट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डेटा। यस, ये एक एक्यूरेट फॉर्म में होता है जब भी आपका जहाँ पे भी आप करंटली या फिर रिसेंटली आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो वहाँ का जो परफॉर्मेंस डेटा है वो आपका इसके अंदर होता है मेंशन, तो वो आपकी एक एडवांटेज है वो कि उसमें आपको मोर एक्यूरेसी के साथ में आपको डिटेल्स मिलती है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। ट्रैक परफॉर्मेंस, यस, ये आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उसका ना एक ट्रैक सिस्टम है। मान लो आपने जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में किया है जहाँ पे आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, वहाँ का एक सिस्टमेटिक वे है और वहाँ का आपने जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो आपने अपने पोर्टफोलियो में मेंशन किया है, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजेज योर चांसेस फॉर ऑब्टेनिंग अ गुड जॉब। बिल्कुल सही, अगर आप अपना पोर्टफोलियो कैरी करके जा रहे हैं साथ में तो ये आपकी हेल्प करता है एक अच्छी जॉब पाने में। अगर आप इंटरव्यूअर के पास जाते हो विद पोर्टफोलियो तो एक अच्छा आपका प्लस पॉइंट होता है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, आप अच्छे से इंटरव्यू देते हो तो आपकी हेल्प करता है इस जॉब को अचीव करने में या फिर टू गेट अ न्यू जॉब। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट शुड अ पोर्टफोलियो इंक्लूड। पोर्टफोलियो में सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिज्यूमे, जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, एक बेसिक सा है कि हमारे जो फ्रंट पेज पे है वो रिज्यूमे होना चाहिए। सेकंड है फ़ोटोग्राफ, ये भी एक बेसिक है कि आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ साथ में अटैच्ड होना चाहिए। देन है अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स, आप जिस भी करंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। कई जो है वो रिवार्ड्स के तौर पे सर्टिफिकेट्स देते हैं ना, तो वो भी साथ में उसके अंदर अटैच होने चाहिए। मेरिट रिव्यूज़, जो भी आपने वर्किंग किया आपकी रेटिंग के अकॉर्डिंग वो रिव्यूज़ होने चाहिए। देन है लेटर ऑफ रेफरेंस, आपके रेफरेंस का लेटर होना चाहिए। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होनी चाहिए, जो भी आपने परफॉर्म किया है, जैसे ईयरली बेस पे होता है ना, एनुअली आपने क्या परफॉर्म किया है वो रिपोर्ट्स बनती हैं अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वो रिपोर्ट्स भी होनी चाहिए। अवार्ड्स होने चाहिए जो भी होते हैं। देन ब्रोशर्स, उसके अंदर जो भी इंक्लूड होता है, पैम्पलेट वगैरह भी हो जाता है कि इंफॉर्मेटिव पेपर डॉक्यूमेंट टाइप्स होता है, वो भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस एंड रिव्यूज़,
जो भी आप पूरे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, जिस पे आपने मेहनत की है, वो प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसका ऑब्वियस है कि आपको रिव्यू में मिला होगा। ठीक है, उसके रिव्यूज़ वगैरह सब शेयर करने हैं। देन कैरियर समरी, आपने अपने कैरियर की जो समरी है वो भी उसमें, वो मतलब सारा मोस्टली उसमें आ ही जाएगा। तो पोर्टफोलियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सब होना चाहिए, तभी आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। और ये इस सब्जेक्ट का सबसे मेन क्वेश्चन है जो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया ब्रीफली। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राइटिंग अ सीवी और लेटर। सीवी अगर हम बोले तो करिकुलम वाइटे एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो। और ये हमें इस सब्जेक्ट में दिया गया है कि आपने एक सीवी प्रॉपरली बनाना है, उसको राइट डाउन करना है। उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं उसमें जो ध्यान में रखनी पड़ती है एक सीवी को बनाते हुए। मेक श्योर वो बिल्कुल सिंपल हो, अपडेटेड हो, और बेसिक जो डिटेल्स हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए। कोई फॉल्स स्टेटमेंट ना हो आपसे रिलेटेड कि आप उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट आपको सीवी बनाना होता है। तो उसका जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी गिवन है बुक में। अगर आपको फिर भी इसका कोई फॉर्मेट या फिर गेस्ट पेपर चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेटर है, लेटर में भी हमको लेटर की प्रिपरेशन करनी है। जो भी उसमें हमारी बुक में गिवन है, आपने इग्नू की तरफ से जो स्टडी मटेरियल मंगवाया होगा उसमें गिवन है, अदरवाइज़ ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। लेटर का जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अब में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, आप अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर होके जाएं। मेक श्योर जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर करें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है वो है प्रिपेयरिंग अ मेमो। मेमो को प्रिपेयर करना, उसका भी प्रॉपर एक फॉर्मेट है, उसी के अकॉर्डिंग मेक श्योर वो शॉर्ट हो, सिंपल हो, वो प्रिपेयर करना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग। जब भी हम ग्रीटिंग करते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल, जो कि हम हमारे वर्क प्लेस पे करते हैं या फिर किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब करते हैं। ठीक है। सेकंड है इनफॉर्मल ग्रीटिंग, जो हम अपने नियर एंड डियर वंस के साथ करते हैं। लाइक फ्रेंड्स के साथ हम करते हैं हेलो हाय, और कोई न्यू पर्सन है या फिर जिसको हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो उसको हम हेलो हाय नहीं बोलते हैं, उनको हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ये सब बोलते हैं। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो गया, और नमस्ते हो गया जो हमारे इंडियन स्टाइल में है। तो ये सब हम करते हैं, ये होता है इनफॉर्मल में। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट का भी एक प्रॉपर टाइटल होता है, उसके बाद उसका एक फॉर्मेट होता है सिंपल, और जितना हो उसके वर्ड्स हमको कम यूज़ करके, जितना भी वर्ड्स हमको गिवन है उसके अंदर लिखनी होती है। नेक्स्ट है प्रपोजल राइटिंग। ये थोड़ा रेयर है, हमने रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, लेटर्स, मेमो, ये सब हमने किया है, नोटिस वगैरह, बट प्रपोजल जैसे बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं उसका हमने थोड़ा सा कम उसमें किया है। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एग्जांपल के साथ। लाइक राइट अ प्रपोजल फॉर योर बॉस फॉर रीऑर्गेनाइजिंग योर डिपार्टमेंट विच कुड रिजल्ट इन बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कोई फॉर्मेट ये नहीं है कि स्केलिंग वगैरह करनी है, एक बॉक्स में डालना है रिपोर्ट की तरह, इसका वैसा नहीं है। नॉर्मली आपने बिजनेस प्रपोजल लिखना है, फिर जैसे उन्होंने बोला है कि बॉस को लिखना है तो हमने लिख दिया द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, देन गुप्ता स्पोर्ट्स या फिर जो भी है XYZ, और उसके बाद हम डेट मेंशन कर देंगे, आज की जो भी डेट है। उसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं, आई सतीश सेल्स मैनेजर वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद द न्यू आइडिया to increase our production for the coming year. As we noticed, there is an urgent need of reorganizing our department. As I noticed, we have a good bunch of talented boys who are working as team members from last few years and gaining very good experience. Now the time has come to promote those guys to the managerial tasks. And I am sure this will result in the higher production
in years to come. Then with regards सतीश, क्लोज, इसकी क्लोजिंग होगी। तो इसमें हमने सिंपली जिसको भी राइट डाउन करना है, जिस भी डिपार्टमेंट को करना है उसका नेम मेंशन कर देंगे, देन डेट मेंशन कर देंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे जो भी आपने मतलब जो भी आपको बोला गया है। जैसे कोई बिज़नेस प्रपोजल है उसमें इनवाइट करने के लिए कुछ बोला है, अब इसमें रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए बोला था डिपार्टमेंट को, तो हमने उसी अकॉर्डिंग उन्हें मतलब बताया है, अपनी डिटेल्स वगैरह बताइए कि पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप इसके लिए देखें इन फ्यूचर हायर प्रोडक्शन के लिए। लास्ट में विद रिगार्ड्स लिख के एंड कर देना नेम लिख के। तो बिल्कुल सिंपल होता ही है, जो भी आपको जितने भी वर्ड्स बोले गए हैं 50 to 80 जितने भी वर्ड्स में बोला गया है उन वर्ड्स में आपको ये राइट डाउन करना है। और बस यही था प्रपोजल राइटिंग में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको जो भी वीडियो के अपडेट्स हैं वो मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।